हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो जब हम टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं और छोटे छोटे गमलों में पेड़ पौधे जो हैं वो लगा के रखते हैं, तो इन्हें समय समय पर इनमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तभी हमारे जो ये पेड़ पौधे हैं इतने छोटे छोटे गमलों में भी भर भर के फ्लावरिंग जो है वो कर सकते हैं। तो चूंकि हमारी जो गार्डनिंग है वो पूरी तरह से जुगाड़ पर ही है, जुगाड़ से ही और बिल्कुल जीरो बजट में ही मैं अपनी गार्डनिंग जो है वो करती हूँ। तो खाद भी हमारा जुगाड़ वाला ही होगा जो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन से फ्री का खाद है, कौन सा जुगाड़ वाला खाद है, जिससे कि मैं फ्री में ही बिना पैसे खर्च किए इतने सुंदर सुंदर फ्लावर जो है अपने सभी फूलों वाले पौधे से लेती रहती हूँ। तो बिल्कुल घरेलू तरीके से फ्री के खाद से, कूड़े कचरे से, जैसे कि अक्सर लोग इसी तरह से फेंक देते हैं, उसी का यूज करके मैं अपने सभी फूलों वाले पौधे से इस तरह से फ्लावरिंग जो है वो लेती रहती हूँ। और ये जो मेरे जितने भी फूलों वाले पौधे आप देख रहे हैं ये लगातार इसी तरह से फ्लावरिंग जो है किए जा रहे हैं बिना रुके, जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको डेली डेली अपने सभी फूलों वाले पौधे जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ। मेरे जितने भी फूलों वाले प्लांट हैं वो इसी तरह से बिना रुके फ्लावरिंग जो है वो किए जा रहे हैं। और ये सब कमाल है हमारे घर से निकलने वाली फ्री की खाद का। वैसे तो होती तो है वो सब कूड़ा कचरा ही, जिसे कि हम कूड़ा कचरा समझते हैं, लेकिन वे सब हमारे फूलों वाले पौधे के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती है। उनका इस्तेमाल करके ही मैं अपने सभी फूलों वाले पौधे से इस तरह से फ्री में जो ढेर सारे फूल जो है वो लेती रहती हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस बात की होती है कि मुझे इसमें एक भी पैसे जो हैं वो खर्च नहीं करने पड़ते हैं, और इन प्यारे प्यारे फूलों को देखकर हमारा मन भी इस तरह से खुश हो जाता है। तो आप भी उन सभी फ्री की चीज़ों का यूज़ करके ढेर सारे फूल जो है अपने पौधे से ले सकते हैं। तो आज मैं वो सब आपको आगे वीडियोज़ में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको अपने गार्डन में खिले हुए सुंदर-सुंदर फूल जो है वो दिखा देती हूँ, और उस खाद का यूज़ आप अपने सभी फूलों वाले पौधे पे कर सकते हैं। उसी का यूज़ करके आप देख सकते हैं कि मेरे गुलाब के प्लांट में कितने सुंदर-सुंदर गुलाब जो है वो खिले हुए हैं, और इस तरह से मेरा गुलाब का प्लांट जो है वो कलियों से भरा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं, तो इधर मेरे गुड़हल के फ्लावर जो है लगातार इस तरह से ब्लूमिंग जो है वो किए जा रहे हैं, और ये इसमें भी ढेर सारी कलियां जो है आई हुई देख सकते हैं। और ये मेरा पौधा जो आप देख रहे हैं ये भी मेरा फ्री में कटिंग से रेडी हुआ पौधा है। तो इस तरह से मैं फ्री में ही अपनी गार्डनिंग जो है वो करती हूँ। देखिए इधर मेरे येलो वाले गुलाब हैं, और इसमें भी ढेर सारी फ्लावरिंग जो है हो चुकी है, जो कि मैं ये जो गुलाब के फूल है आप लोग से शेयर कर भी चुकी हूँ। और देखिए इसके सारे फ्लावर जो हैं अब मुरझा चुके हैं, और फिर से इसमें कलियां जो है वो बन रही हैं। तो वो कौन-सी फ्री की खाद है जिसका यूज़ करके मैं अपने सभी फूलों वाले पौधे से इतने सुंदर-सुंदर फ्लावर जो है वो लेती रहती हूँ। तो वो खाद तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी ही, उसके साथ-साथ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी मैं आप लोग को बता दूँ, जिसको अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको भी इस तरह से सुंदर-सुंदर फूल जो है अपने सभी फूलों वाले पौधे से देखने के लिए मिलेगी। और अभी तो गर्मियों का सीज़न जो है स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी तेज़ धूप जो है वो पड़ने लग गई है, तो इतनी तेज़ धूप में भी आपका जो गार्डन है इसी तरह से फूलों से भरा रहेगा। तो आपको वो सारे इम्पोर्टेंट टिप्स जो है वो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। खाद तो हम अपने सभी फूलों वाले पौधे को देंगे ही, जिससे कि हमारे फूलों वाले पौधे जो हैं वो अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर सके। उसके साथ-साथ कुछ ज़रूरी काम भी अपने फूलों वाले पौधे पे हमें करने पड़ेंगे, तभी हमारे जो फूलों वाले पौधे हैं ये इतने अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर सकेंगे। अगर आप खाद दे देंगे और वो सारे ज़रूरी काम जो है वो नहीं करेंगे, तो आपके जो फूलों वाले पौधे हैं उनमें फूल जो है वो इक्का-दुक्का ही फूल जो है वो आपको दिखाई देंगे, और इस तरह से भर-भर के फ्लावरिंग जो है आपको नहीं मिल पाएगी। तो वो सारे काम करने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने फूलों वाले पौधे की गमले की मिट्टी की हल्की-हल्की गुड़ाई जो है हर 10 दिनों पर, हफ्ते में 1 दिन तो आपको ज़रूर करनी है। और इस तरह से आपको अपने सभी गमलों की गुड़ाई जो है वो कर देनी है। जो टिप्स मैं अपने प्लांट्स पे फॉलो करती हूँ वो सब मैं आप लोग से शेयर करती जा रही हूँ, और मुझे तभी इतने अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो लगातार मिलती जा रही है। तो ये जो आप मेरे गेंदा के प्लांट देख रहे हैं, ये मेरे गार्डन में लगभग दिसंबर से इसी तरह से फ्लावरिंग जो है वो कर ही रहे हैं बिना रुके। तो इनके फ्लावरिंग करने का एक राज यह है कि इसके जितने भी सूखे फूल होते हैं सबको मैं कट करके हटाती जाती हूँ। डेली डेली मैं इनके फूलों को हटाती जाती हूँ। इस तरह से मैंने कल भी इसके ढेर सारे फूलों को कट करके हटा दिया है। तो अगर आप इनके जो सूखे हुए फूल हैं उसे हटाएंगे नहीं, तो आपके जो आपके गेंदा के फ्लावर्स हैं, ये जो प्लांट है ये धीरे धीरे आपका खराब होने लग जाएगा, और इनमें फ्लावरिंग भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपका पौधा ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये तो मैरीगोल्ड के प्लांट हो गए। अगर आपके जो ये जो आप देख रहे हैं ये गुलाब के पौधे, तो अगर आप अपने गुलाब के पौधे में भी इस तरह से जो सूखे हुए फूल हैं उसे छोड़ देंगे, उसे कट नहीं करेंगे, तो आपका जो गुलाब का पौधा है ये भी अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो नहीं कर सकेगा। अच्छे से गुड़ाई करना समय समय पर, और उनके सूखे फूलों को हटाना, या फिर उनके जो पत्ते हो गए हैं, पीले हो गए हैं, उसे हटाना, ये सारे बहुत ही ज़रूरी काम है।
जो कि मैं अक्सर करती भी रहती हूँ और वही सब मैं आप लोग से शेयर भी कर रही हूँ। तो देखिए, इसे मैं इस तरह से कट कर देती हूँ और जब हम इसे कट करते हैं तो यहीं पर से डबल-डबल ब्रांच जो है वो निकल के आती है और जितनी ज़्यादा ब्रांच निकल के आती है, हमारा पौधा जो है वो बुशी हो जाता है और इस तरह से उसमें ढेर सारी फ्लावरिंग जो है होती रहती है। उसकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली हो चुकी हैं तो उसको आपको हटा देना है। उसके जो फ्लावर्स हैं वो सूख चुके हैं तो उसे आपको हटा देना है। तो ये सारे काम अगर नहीं करेंगे तो आपका जो पौधा है वो हेल्दी नज़र नहीं आएगा और अच्छे से उसमें कलियाँ जो हैं वो नहीं बन पाएगी। और इस तरह से अगर आप कोई भी खाद जो है उसमें डालते हैं तो उस खाद का उतना ज़्यादा असर जो है वो नहीं होगा। तो ये सारे गार्डन वर्क जो है आपको करने बहुत ही ज़रूरी है। साथ-साथ मैं कुछ और भी टिप्स भी आपको बता दूँ, अगर आपका जो पौधा है वो अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो नहीं कर पा रहा है, आपका पौधा जो है बिल्कुल बेजान सा लग रहा है, डल सा लग रहा है, उसमें कलियाँ जो है वो नहीं बन पा रही हैं, उसके पत्ते भी पीले होते जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पौधा जो है वो अब खत्म हो रहा है धीरे-धीरे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका जो है बताने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपने मरते हुए पौधे में भी जान जो है वो डाल सकते हैं। तो अगर आपका पौधा कोई इस तरह से खराब हो रहा है, तो चलिए आज मैं उसके लिए भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो है बता देती हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये मेरा हाइब्रिड वाला गुड़हल का प्लांट है। इसमें येलो कलर के बड़े-बड़े खूब काफ़ी बिग साइज़ के फ्लावर जो हैं वो खिलते हैं और ये मेरा हाइब्रिड वाली वैरायटी का गुड़हल का प्लांट है। और उधर आप देख सकते हैं तो ये भी मेरा हाइब्रिड वाला है जिसमें कि पिंक कलर के फ्लावर जो हैं खिलते हैं और आप देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा प्लांट जो इस तरह से कलियों से भरा हुआ है। और ये जो आपको मैंने दिखाया ये मेरा येलो कलर का हाइब्रिड वाला गुलाब है। इसमें भी इस तरह से ढेर सारी कलियाँ जो हैं वो आई हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपका तो प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, इसमें तो ढेर सारी कलियाँ जो है वो बनी हुई है। तो कुछ दिनों पहले ये जो मेरा प्लांट था बिल्कुल ख़राब होने की हालत में था। प्लांट जो है मुझे ऐसा लगा कि ये जो प्लांट है मेरा अब ख़त्म हो जाएगा, मैं इसे नहीं बचा पाऊँगी। लेकिन मैंने एक तरीका इस पर यूज़ किया और उसके बाद आप मेरे प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं। इसमें ढेर सारी कलियाँ जो है बन गई है। इसके पत्ते भी इस तरह से ग्रीन-ग्रीन लस ग्रीन हो गए हैं। इसके पहले ये जो मेरा प्लांट था बिल्कुल भी इसमें पत्ते जो है वो नहीं थे और प्लांट जो मेरा बिल्कुल डल सा हो गया था। तो आपका भी कोई गुलाब का प्लांट या फिर गुड़हल का प्लांट या फिर हाइब्रिड वाले गुड़हल जो है ऐसी हालत में है तो आप भी वो तरीका जो है अपना सकते हैं और अपने जो प्लांट है उसे हेल्दी बना सकते हैं। तो देखिए वो तरीका जो है वो कौन-सा है। ये जो प्लांट आप मेरा देख रहे हैं लगभग 1 मंथ पहले मैंने इस प्लांट पे ये जो आप एलोवेरा के पत्ते देख रहे हैं तो एलोवेरा के जो इसके अंदर जो जेल होता है उसे निकाल कर पानी में डालकर मैंने अच्छे से इस प्लांट के जड़ों में डाल दिया था। 3-4 बार मैंने ऐसा किया लगातार। उसके बाद इस प्लांट में ज़बरदस्त ग्रोथ भी शुरू हो गई और उसके बाद रिज़ल्ट आप देख सकते हैं मेरे प्लांट पे जितनी भी पत्तियाँ आई वो सब बहुत ही अच्छे से लस ग्रीन आई और उसमें कलियाँ भी ढेर सारी बन गई। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आप लोग से भी ये बात जो है वो शेयर कर दूँ। ये जो एलोवेरा होता है फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारे प्लांट्स के लिए, ये हमारे लिए तो होता ही है और उसके साथ-साथ हमारे पेड़-पौधों के लिए भी होता है, जो कि मरते हुए पौधे में भी इस तरह से जान डाल देता है। तो अपने सभी फूलों वाले प्लांट से ज़बरदस्त फ्लावरिंग लेने के लिए एक चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि हम किस तरह से अपने गमलों की मिट्टी जो है वो बनाते हैं, किस तरह से गमले जो है वो फ़िल करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है। आप गमले किस तरह से फ़िल करते हैं और मैं जो करती हूँ अपने प्लांट से वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जब भी मैं कोई छोटा गमला हो गया या फिर बड़ा बिग साइज़ का गमला हो गया उसको फ़िल करती हूँ, तो उसके नीचे ढेर सारे कूड़े-कचरे जो है वो फ़िल कर देती हूँ और ये सारे कूड़े-कचरे हमारे गार्डन से निकलने वाले सूखे पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, उसके साथ-साथ हमारे घर से जो ढेर सारे सब्जियों के, फ्रूट के छिलके निकलते हैं, जो कि आलू के, प्याज के, केले के या फिर कोई भी सब्जियों के छिलके जो है निकलते हैं, तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, सबको इकट्ठा जो है वो करती रहती हूँ और अपने सभी गमलों के नीचे आधा से ज़्यादा मैं उन्हीं कूड़े-कचरे को फ़िल कर देती हूँ। यहाँ पे जितने भी गमले मेरे देख रहे हैं, सब में मेरे अधिकतर वेस्ट ही भरे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक बड़ा-सा ग्रो बैग है, जिसमें मैंने ढेर सारे कूड़े-कचरे और गार्डन वेस्ट है, इसे मैंने फ़िल कर दिया है और उसमें थोड़ी-सी मिट्टी मैं डालकर अपने प्लांट को लगा दूँगी और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं, तो इसमें भी ढेर सारा कूड़ा-कचरा ही मैंने फ़िल किया है। तो इसी तरह से मैं अपने सभी छोटे-बड़े ग्रो बैग को फ़िल करती हूँ। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपको गमले जो है वो किस तरह से फ़िल करने हैं और ये सब मैं अपनी वीडियोज़ में आप लोग को कुछ दिनों पहले ही बता भी चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ये सारे कूड़े-कचरे का यूज़ जो है हमें अपने गमलों को भरने के लिए करना पड़ता है, जिससे कि बहुत ही कम खाद में और कम मिट्टी में हमारे पौधे जो हैं वो अच्छे से स्वस्थ रहते हैं और भर-भर के फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। रूप में हम कौन-कौन सी चीज़ों का यूज़ जो है वो करते हैं,
तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे घर से निकलने वाले सब्जियों के, फ्रूट के छिलके हो गए, वो ताज़े होते हैं, जिसको मैं अपने गमलों के नीचे भर देती हूँ अधिकतर को, या फिर उसे हम खाद बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से हम पॉट को फिल करते हैं, उसी तरह से हम ढेर सारे जो कूड़े-कचरे हैं सबको फिल करते जाते हैं, और उस तरह से वो कंपोस्ट भी हमारी बनकर रेडी हो जाती है। तो आप जैसे चाहे उसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं, या तो गमले भरने में या फिर उनका खाद बनाने में। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो ये भी हमारे घर से निकलने वाले वेस्ट ही हैं, जो कि हम जिसे कि हम कूड़ा-कचरा समझते हैं। तो एक तरीका तो यह हो गया कि इसे हम इस तरह से सुखा लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सारे मेरे ड्राई फॉर्म में है, जिसको मैंने सुखा लिया है और इस तरह से अच्छे से उनका पाउडर जो है वो बना लिया है। तो जो तरीका आपको आसान लगे, वो तरीका आप यूज़ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को आपको यूज़ जो है वो करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों में ही वो सारे मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, जिससे कि हमें इतने अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो मिलती रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, तो यह है केले के छिलके, और इसमें कुछ प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, इधर देख सकते हैं। तो ये आलू के छिलके हैं, और ढेर सारे छिलकों का मैंने यूज़ जो है वो अपने प्लांट्स पे कर लिया है पाउडर बनाकर, क्योंकि सबको हमें फरवरी के मंथ में खाद जो है वो देना होता है। अभी तो फिलहाल इतने सारे छिलके ही मेरे पास में है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये अच्छी तरह सूख चुके हैं, देख सकते हैं आप। अब इनको मैं मिक्सी में पीस कर इनका पाउडर जो है बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर कुछ मेरे पास में पाउडर भी हैं, ये केले के छिलके का पाउडर है, और ये जो आप देख रहे हैं, तो ये प्याज के छिलके का पाउडर है। और इधर जो आप देख रहे हैं, तो ये अंडे के छिलके हैं, जिसे मैंने सुखा लिया है और इसे हल्के से क्रश भी कर लिया है। तो इसे आप चाहे तो पाउडर भी फॉर्म में बना सकते हैं, कि हम ड्राई फॉर्म में करके इसका ढेर सारा पाउडर बनाकर स्टोर करके रख भी सकते हैं। और ये जो प्याज के छिलके का देख रहे हैं, या आलू के छिलके या फिर केले के छिलके, इन सभी में ढेर सारे नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस जो है पाए जाते हैं। तो अगर आप कोई खाद नहीं भी दे पा रहे हैं, तो केवल आलू, प्याज और ये केले के छिलके का यूज़ करके आप अपने फूलों वाले प्लांट से ढेर सारी फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं। और इस तरह से आप इनको सुखाकर इनका पाउडर भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आलू के छिलके हो गए, और इस तरह से मैं अंडे के छिलकों को भी नहीं फेंकती हूँ, इसे भी ढेर सारे छिलके मेरे पास में इकट्ठा हो चुके हैं। ये जो अंडे के छिलके हैं फ्रेंड, इसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम जो है पाई जाती है, और कैल्शियम हमारे जो फूलों वाले पौधे के लिए, खासकर ये जो गुलाब का पौधा देख रहे हैं, उसी से मेरे जो गुलाब के पौधे हैं छोटे-छोटे गमलों में लगे हुए हैं, और इसमें अच्छे से फ्लावरिंग जो है हो रही है। तो सारे घरेलू तरीके हैं, और इसमें कुछ भी आपको खरीद कर नहीं देना पड़ेगा अपने प्लांट्स को, सब कुछ फ्री का ही होता है। फ्री की चीज़ से मैं इतनी सुंदर-सुंदर फ्लावरिंग जो है वो लेती रहती हूँ। अब चलिए तीसरा मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बता दूँ को, इस तरह से तो आप इनका पाउडर बनाकर यूज़ कर ही सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इनको गमले की मिट्टी में के नीचे, गमले के नीचे आप भर सकते हैं। और तीसरा सबसे आसान तरीका यह है कि देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये केले के छिलके हैं, जिसको आप 1 या 2 दिनों तक इस तरह से पानी में भिगो कर रख सकते हैं। और उसमें आपको सादा पानी जो है वो ढेर सारा मिलाना होगा, डायरेक्ट आपको नहीं डालना है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो ये चावल दाल का धुला हुआ पानी है, इसमें कुछ आलू को मैंने बॉयल किया था, तो उसका भी पानी है। और इस तरह से अब हम चाहे तो इन सभी को एक साथ मिक्स भी कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा-सा हमें नॉर्मल पानी जो है वो मिला देना होगा। अतः इसमें थोड़ा-सा नॉर्मल पानी जो है हम ऐड कर देते हैं, और इसे आप अपने सभी फूलों वाले पौधे को दे सकते हैं। ये ज़बरदस्त लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम जो है वो करती है, और गर्मियों में तो इसका बहुत ही ज़्यादा असर जो है वो देखने के लिए मिलता है, और बहुत ही तुरंत ये जो फर्टिलाइज़र है ये वर्क भी करती है। और अब चलिए मैं ये भी बता दूँ कि जो पाउडर फॉर्म में हमने इसे बनाया है, तो इसका यूज़ जो है हमें किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो आपको मिट्टी की गुड़ाई जो है वो कर देनी, और उसके बाद ये जो पाउडर फॉर्म में हमने कंपोस्ट जो है रेडी किया है, तो उसमें से एक-एक चम्मच जो है हमें अपने सभी फूलों वाले पौधे को दे देना है। तो ये देखिए, ये केले के छिलके हो गए, इसे भी मैं थोड़ा-सा इस तरह से दे देती हूँ, इसे ढक देना है। और ये बहुत ही बढ़िया होता है, सॉलिड फर्टिलाइज़र होता है। इस तरह से ये धीरे-धीरे वर्क करता है, और आपके प्लांट्स को इससे न्यूट्रिशन जो है वो मिलता रहता है। तो इस तरह से गर्मियों में हमें डेली वाटरिंग जो है वो करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ जो है वो आप सादे पानी में इन सब चीज़ों को मिलाकर अपने प्लांट्स को देंगे, तो इतनी तेज़ गर्मियों में आपका जो प्लांट है वो गर्मियों से झुलसेगा नहीं, और अच्छे से फ्लावरिंग भी कर सकेगा। तो देखिए, इस तरह से आपको थोड़े-थोड़े अपने सभी फूलों वाले पौधे को, ये जो फर्टिलाइज़र, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने रेडी किया है, आप किसी भी चीज़ का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो बना सकते हैं। आलू के छिलके का बना सकते हैं, प्याज के छिलके का बना सकते हैं, केले का छिलके का बना सकते हैं। सभी में बहुत ही ज़्यादा एनपीके जो है वो पाई जाती है, जिससे कि हमारे फूलों वाले पौधे जो हैं वो इतने अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर पाते हैं।